90 के दशक में हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाली नदीम श्रवण की कंपोजर जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। 22 अप्रैल 2021 की रात श्रवण कुमार राठौर का कोविड-19 संबंधी समस्या की वजह से निधन हो गया। नदीम श्रवण ने आशिकी, साजन, दिल है कि मानता नहीं, परदेस, धड़कन और राज समेत कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर म्यूजिक दिया। इस बारे में जब श्रवण के पार्टनर नदीम अख्तर सैफी से बात की गई तो वो बड़े टूटे हुए साउंड कर रहे थे। नदीम ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में कहा, मेरा सानू नहीं रहा। हमने पूरी लाइफ एक साथ देखी, हमने अच्छा बुरा समय साथ देखा, हम कई मायनों में एक साथ बड़े हुए। हमारा संपर्क कभी नहीं टूटा, कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती थी। मैं दुख से भरा हुआ हूँ जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा साथी और इतने सालों तक मेरा पार्टनर रहने वाला श्रवण नहीं रहा। उसके जाने के बाद एक खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसके बेटे से बात की जिसका रो रो कर बुरा हाल है। जब से श्रवण की तबीयत बिगड़ी थी मैं लगातार उसके बेटे के साथ टच में था। श्रवण की पत्नी और उनके बेटे की तबीयत भी खराब है, वो लोग अभी भी अस्पताल में हैं। मैं इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस मुश्किल वक्त में फिजिकली उनके साथ नहीं हूँ ताकि मैं अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने में उनकी मदद कर सकूं। नदीम अभी किस फीलिंग से गुजर रहे हैं ये समझने के लिए आपको साइकोलॉजी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। 30 से ज्यादा सालों तक म्यूजिक कंपोजिंग पार्टनर रहने के बाद अब वो फाइनली अलग हो चुके हैं। श्रवण कुमार राठौर का जन्म 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के सिरोही जिले में हुआ था। उनके पिता चतुर्भुज राठौर क्लासिकल सिंगर थे। उन्होंने बचपन से ही अपने तीनों बच्चों को म्यूजिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। श्रवण के दोनों भाई रूप कुमार राठौर और विनोद राठौर भी मशहूर सिंगर है, मगर श्रवण की दिलचस्पी गाने के साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी थी। वो भी अब्बा की तरह सितार, हारमोनियम और तबला बजाया करते थे। अभी बच्चे थोड़े ही बड़े हुए थे कि चतुर्भुज राठौर मुंबई शिफ्ट हो गए। वो वहाँ एक संगीत संस्थान में नए सिंगर्स और कंपोजर्स को ट्रेन करते थे। बताया जाता है कि कल्याण जी आनंद जी वाली कंपोजर जोड़ी के कल्याण जी वीर जी साहब भी चतुर्भुज राठौर के स्टूडेंट हुआ करते थे। पिताजी के साथ बच्चे भी बम्बई आ गए थे। ये लोग संगीत का रियाज वगैरह करने के बाद शहर में घूमा करते। वहां से इन्हें काफी एक्सपोजर मिलता, अलग अलग तरह के लोगों से उनकी मुलाकातें होती। श्रवण राठौर की कहानी नदीम सैफी के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। 1972 में श्रवण के दोस्त हरीश बोपैया ने उन्हें एक कॉलेज फंक्शन में बुलाया। हरीश इस इवेंट में बतौर सिंगर परफॉर्म करने वाले थे। जब हरीश ने स्टेज पर गाना शुरू किया तब श्रवण की नज़र कॉन्गो बजा रहे एक लड़के पर गई। बकौल श्रवण वो लड़का जबरदस्त कॉन्गो बजा रहा था और उसकी पर्सनैलिटी कमाल की थी। जब हरीश गाना गाकर स्टेज से नीचे उतरे तो श्रवण ने उनसे उस लड़के के बारे में पूछा। हरीश ने बताया कि उस लड़के का नाम नदीम है, वो भी कंपोजर बनना चाहता है। इसके बाद उन्होंने नदीम और श्रवण को इंट्रोड्यूस करवाया। श्रवण ने नदीम से कहा कि कुछ गाकर सुनाओ। नदीम ने भगवान राम से जुड़ा भजन सुनाया। स्टीरियोटाइप ने श्रवण को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि मुस्लिम होकर यह लड़का भजन कैसे गा रहा है। जब श्रवण पूछ चुके थे तो नदीम कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी श्रवण को कुछ गाकर सुनाने के लिए कहा। श्रवण ने उन दिनों बॉलीवुड में हिट हो रहा एक कैबरे सॉन्ग सुनाया। अगली मुलाकात का वादा कर दोनों अपने अपने घर चले गए। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद हरीश श्रवण के घर आए। उन्होंने श्रवण को बताया कि नदीम उनसे मिलना चाहते हैं। हरीश और श्रवण नदीम के घर चल दिए। श्रवण ने वहां जाकर देखा कि नदीम तो बड़ी अमीर फैमिली से आते हैं। काफी फैंसी घर था उनका। उनके घर वालों ने इन बच्चों का प्यार से वेलकम किया, खाना वगैरह खिलाया। इसके बाद नदीम ने श्रवण से कहा कि चलो साथ काम करते हैं। श्रवण मान गए।
ये नदीम श्रवण की ऐतिहासिक जोड़ी की शुरुआत थी। जब नदीम श्रवण ने साथ काम करने का फैसला किया तब वो बचपना छोड़ प्रोफेशनल होना चाहते थे। उनके कैरियर का पहला प्रोजेक्ट था भोजपुरी फिल्म दंगल। यह फिल्म इन लड़कों को इसीलिए मिली क्योंकि श्रवण के पिता चतुर्भुज राठौर दंगल के प्रोड्यूसर बच्चू भाई शाह के दोस्त थे। सुजीत कुमार स्टारर ये इकलौती फिल्म रही जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने नदीम श्रवण के लिए गाया। उन्होंने इस फिल्म के लिए फूट गईल किस्मतिया नाम का गाना गाया था, मगर यह फिल्म चर्चित हुई मन्ना डे के गाने काशी हिले पटना हिले की वजह से। 1973 में बनकर तैयार हुई दंगल 1977 में जाकर रिलीज हो पाई। बात यह है कि दंगल के म्यूजिकली हिट होने के बावजूद इन लड़कों का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। बीच बीच में छोटी मोटी फिल्मों में काम मिलता रहा, मगर उन्होंने पूरी फिल्म के लिए एल्बम तैयार करने का कोई मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि इस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी जैसे कंपोजर्स अपने चरम पर थे। उसके बाद 1982 में आई फिल्म मैंने जीना सीख लिया के लिए नदीम श्रवण सोलो म्यूजिक कंपोजर थे, मगर यह फिल्म और इसके गाने दोनों ही नहीं चले। 1985 में नदीम श्रवण ने स्टार 10 नाम का एक एल्बम निकाला। इस एल्बम के 10 गानों को मिथुन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, डैनी, सचिन और सुलक्षणा पंडित समेत 10 एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी। बताया जाता है कि नदीम श्रवण को ये एल्बम दिलाने में मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी भूमिका निभाई थी, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद फिल्म म्यूजिक में नदीम श्रवण को अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे। श्रवण अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो 1973 से 1989 के बीच काम मांगने के लिए कम से कम 100 प्रोड्यूसरों से मिले, मगर किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। फिर आया साल 1989, जब चीजें बदलने लगी। इस साल नदीम श्रवण के म्यूजिक वाली इलाका, हिसाब खून का और लश्कर जैसी फिल्में रिलीज हुई। ये छोटी फिल्में सिनेमा घर में कब लगी और कब उतर गई किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, मगर नदीम श्रवण को पहले के मुकाबले अब ठीक ठाक काम मिलने लगा था। 1988 में नदीम श्रवण बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म के लिए म्यूजिक बना रहे थे। इस फिल्म का गाना पहली बार हुआ है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही वो गाना अनुराधा पौडवाल ने सुना, वो वहीं बैठकर रोने लगी। वो इस गाने में नदीम श्रवण के काम से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सुपर कैसेट कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को फोन लगाया और नदीम श्रवण के बारे में बताया। गुलशन कुमार उन दिनों दिल्ली में थे। वो अनुराधा की बात सुन दिल्ली से पहली फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए। वो नदीम श्रवण से मिले, उन्हें अपने स्तर पर जांचा परखा और अपनी कंपनी टी सीरीज के लिए साइन कर लिया। सिर्फ नदीम श्रवण ही नहीं, गुलशन कुमार ने उनके लिरिक्स राइटर समीर को भी साइन कर लिया था। समीर बताते हैं कि फिल्म इलाका पर उन्होंने पहली बार नदीम श्रवण के साथ काम किया। फिल्म मेकर अजीज सेजवाल ने उन तीनों की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद समीर ने नदीम श्रवण के लिए तकरीबन एक्सक्लूसिवली काम करना शुरू कर दिया था। खैर, नदीम श्रवण ने 24 गाने कंपोज करके रखे थे। गुलशन कुमार इन गानों को एक नॉन फिल्म एल्बम में रिलीज करना चाहते थे। चाहत नाम के इस एल्बम से गुलशन कुमार सिंगर अनुराधा पौडवाल को प्रमोट करना चाहते थे। समीर का लिखा मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में इस एल्बम का टाइटल ट्रैक था। महेश भट्ट ने इस एल्बम के पहले 3 गाने सुने। उन्होंने गुलशन कुमार से कहा कि वो इन गानों के इर्द गिर्द एक कहानी लिखने जा रहे हैं। इन गानों को उस फिल्म में रिलीज करना अच्छा आइडिया रहेगा। यहाँ से फिल्म आस्की का बीज पड़ा, मगर बीतते समय के साथ गुलशन कुमार को ये लगने लगा कि ये गाने नॉन फिल्मी गजल टाइप के हैं, इन्हें फिल्म में रिलीज करना रिस्की सौदा होगा। साथ ही उन्हें फिल्म आस्की के लीड एक्टर्स का लुक भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ये फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप करना चाहते थे। मगर गुलशन कुमार को मनाने के लिए महेश भट्ट ने फिल्म के पोस्टर पर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल का चेहरा कोट से ढक दिया। आशिकी रिलीज हुई और फिल्म के म्यूजिक ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।
देश भर में इस फिल्म के एल्बम की 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकी। ये हिंदी म्यूजिक इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। टी सीरीज के कर्ता धर्ता और गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार की माने तो आज तक कोई भी एल्बम आशिकी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। जब भी हिंदी फिल्म संगीत पर बात होगी 2 अलग अलग दौर में बांटकर होगी, बिफोर आशिकी और आफ्टर आशिकी। श्रवण ने जो 24 गाने कंपोज किए थे उनमें से 9 गाने आशिकी में रिलीज किए गए। बाकी गानों को महेश भट्ट की ही दूसरी फिल्में दिल है कि मानता नहीं और सड़क में रिलीज किया गया। जिन नदीम श्रवण को कोई फिल्म प्रोड्यूसर अपनी फिल्म नहीं दे रहा था, अब उनके घर के आगे प्रोड्यूसरों की लाइन लगने लगी। साजन फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को साइन किया गया था, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े ने ऐन मौके पर वो फिल्म नदीम श्रवण को दे दी। इनके अलावा फूल और कांटे, दीवाना, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी और परदेश जैसी फिल्मों ने नदीम श्रवण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। उन दिनों जतिन ललित, आनंद मिलिंद और अनु मलिक जैसे कंपोजर्स भी उभर रहे थे। वो बड़ी फिल्मों में काम कर रहे थे, बड़े हिट्स दे रहे थे, मगर नदीम श्रवण के लेवल का सक्सेस उन्हें कभी हासिल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम श्रवण एक फिल्म के लिए 40 से 60 लाख रुपए की फीस लेते थे। तब अनु मलिक को 15 से 20 लाख रुपए प्रति फिल्म मिलते थे। बताया जाता है कि नदीम श्रवण ने अपने कैरियर में 160 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनमें से 150 फिल्मों में उनका संगीत सफल रहा। नदीम श्रवण सबके साथ काम नहीं करते थे, वो खुद चुनते थे कि वो किस प्रोड्यूसर की फिल्म को करेंगे। अपने एक इंटरव्यू में नदीम बताते हैं कि इस चक्कर में उन्होंने कम से कम 250 फिल्में ठुकराई हैं। जहां तक नदीम और श्रवण की जोड़ी का सवाल है तो नदीम ज्यादा मीडिया फ्रेंडली और मुंहफट थे। दूसरी तरफ श्रवण कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के इंसान थे। नदीम श्रवण के हिट होने के बाद गुलशन कुमार ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। गुलशन कुमार नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते थे, मगर लोगों को लगा कि गुलशन कुमार और नदीम श्रवण में कुछ खटपट हो गई है। फिल्म म्यूजिक में मनमाफिक सफलता हासिल करने के बाद नदीम बतौर सिंगर एक नॉन फिल्म एल्बम निकालना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में गुलशन कुमार से बात की। गुलशन कुमार इस आइडिया के खिलाफ थे, मगर नदीम के साथ पुराने संबंध होने की वजह से वो इसके लिए तैयार हो गए। 1997 में नदीम का एल्बम अजनबी रिलीज हुआ। ये एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। एल्बम पिटने के बाद खिसियाए नदीम ने कह दिया कि गुलशन कुमार ने उनका एल्बम ढंग से प्रमोट नहीं किया, इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। उनके इस बयान को ऐसे लिया गया कि गुलशन कुमार नदीम श्रवण का कैरियर खराब करना चाहते हैं। 12 अगस्त 1997 को मंदिर से लौट रहे गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। म्यूजिक इंडस्ट्री सन्नाटे में थी। तब नदीम अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी संबंधी इलाज के लिए लंदन में थे। मुंबई पुलिस ने उन्हें गुलशन कुमार के कत्ल के मामले में प्राइम सस्पेक्ट माना। कहा गया कि गुलशन कुमार और नदीम की आपस में नहीं बनती थी। नदीम का गुलशन कुमार के बारे में दिया गया बयान उनके खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया जाने लगा। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि लंदन में नदीम की पत्नी का मिसकैरेज हो गया। वो पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया नहीं आए। नदीम तो लंदन में थे, मगर ये चीजें उनके म्यूजिक पार्टनर श्रवण राठौर को बहुत परेशान कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री उनसे कन्नी काटने लगी थी। फिल्म प्रोड्यूसरों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं किए, मगर कोई उनके सपोर्ट में भी खड़ा नहीं हुआ। वो अकेले पड़ गए। हालांकि बाद में नदीम को गुलशन कुमार की हत्या के आरोपों से लंदन के कोर्ट ने बरी कर दिया। नदीम लंदन में रहे और फोन इंटरनेट की मदद से श्रवण के साथ मिलकर म्यूजिक बनाते रहे। उन्होंने धड़कन से जबरदस्त वापसी की। आगे भी उन्होंने राज, कसूर, दिल का रिश्ता, सिर्फ तुम और ये दिल आशिकाना जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। मगर श्रवण मुंबई में अकेले काम कर करके परेशान हो चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि नदीम इंडिया वापस आएंगे और दोनों फिर से मिलकर म्यूजिक बनाएंगे। लंदन में कोर्ट से बरी कर दिए जाने के बाद एक मैगजीन में खबर छपी
कि श्रवण नदीम से सारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, मगर प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। इसके जवाब में श्रवण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और कहा कि ये सब बकवास बातें हैं। नदीम और श्रवण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं जिन्हें पूरा करने के बाद नदीम वापस इंडिया आएंगे, मगर नदीम इतने डरे हुए थे कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आए। इस चीज ने श्रवण को तोड़ दिया। 2005 में आपसी सहमति से नदीम श्रवण ने अलग होने का फैसला लिया। नदीम दुबई में अपना परफ्यूम का बिजनेस करने लगे। श्रवण इंडिया में अपने बच्चों को म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तैयार करने लगे। साथ ही वो फिल्म प्रोडक्शन में भी बेबी स्टेप्स ले रहे थे। 2009 में नदीम और श्रवण ने 3 फिल्मों की डील साइन कर वापसी की। इस डील के तहत बनी पहली फिल्म थी डू नॉट डिस्टर्ब। यह फिल्म और इसका म्यूजिक दोनों पिट गए। नतीजन ये डील कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। 2013 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में नदीम कहते हुए सुने जाते हैं कि इतने सालों में श्रवण बदल गया है। वो अपने बेटों को म्यूजिक की फील्ड में भेजना चाहता था, इसलिए उसने मुझे कंपटीशन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। नदीम की ओर से कही गई ये बड़ी बचकानी बात थी, क्योंकि श्रवण ने उन्हें कभी इस तरह से नहीं देखा। श्रवण ने मुख्य तौर पर नदीम से अलग होने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि वो चाहते थे कि नदीम इंडिया आए। दोनों ने लंबे समय तक साथ काम किया था, मगर नदीम के लंदन जाने के बाद श्रवण की लाइफ मुश्किल हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि एक दिन नदीम वापस इंडिया आएंगे और इंडस्ट्री में उन्हें फिर से उसी सम्मान के साथ देखा जाने लगेगा। जब श्रवण अकेले थे, जब उन्हें एक दोस्त की जरूरत थी, तब नदीम इंडिया नहीं आए। इस चीज ने श्रवण को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि नदीम और श्रवण एक वर्ल्ड टूर के साथ हिंदी फिल्म म्यूजिक में धमाकेदार वापसी करने वाले हैं, मगर ये सब हो पाता इससे पहले ही उनकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई।